हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। गाइस, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिएगा। देखते हैं कि आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है, लोगों की नज़रों में आप कैसे इंसान हैं, इस वक्त किस चर्चा का विषय आप बने हुए हैं। प्लीज़ गाइड कर यूनिवर्स में जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स में जो व्यूअर्स हैं इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए। फीनिक्स फेदर, वाओ, इंटरेस्टिंग। द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लाइज विद इन। यहाँ पर एनर्जी है कंपास। फाइंड योर ट्रू नॉर्थ एंड फॉलो इट। अवेकनिंग, रूट्स, क्रिस्टल बॉल, स्पेल, मिरर, मदर अर्थ, नेस्ट, एंकर, सनफ्लावर। ओके गाइस, इस वक्त आपको लेकर क्या बातचीत हो रही है, किस तरीके के इंसान के रूप में आपको देखा जा रहा है। अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी की बात करूं तो आपको जब कोई देखता है तो उसको आपके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून दिखाई देता है। अभी आजकल जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जो भी आपसे बातचीत कर रहे हैं लोग, ठीक है, जो आपको फेस टू फेस देख पाते हैं, वो लोग आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा शांति को देख रहे हैं। जैसे आपको देखकर अजीब सी शांति उनको मिलती है, ठीक है, क्योंकि अवेकनिंग की एनर्जी है। एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, अगर किसी व्यक्ति की अवेकनिंग हुई है तो उसे कभी भी वो ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं कि मैं अवेकनिंग हुई है मेरी, मैं अवेकन हूँ, मैं अवेकन। हर चीज़ ना व्यक्तित्व से दिखाई देती है। अगर आपकी अवेकनिंग हुई है तो आपके आपकी सोच में, आपके विचारों में, आपकी हरकतों में, आपके बोलने के तरीके में, आपकी हर एक चीज़ में परिवर्तन आया होगा, ठीक है। कभी अगर कोई आपको ट्रिगर कर दे और कहे कि नहीं तुम अवेकन नहीं हो, हम नहीं मानते, ठीक है, तो कभी कोशिश भी मत करना साबित करने की। राइट, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज अगर कोई चीज़ आपके भीतर घटित हुई है तो उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। यही कार्ड अवेकनिंग का यहाँ पर मुझे मैसेज दे रहा है कि लोग उस चीज़ को अनुभव कर पा रहे हैं आपके भीतर, ठीक है। भले ही इंसान को अवेकनिंग वर्ड मालूम हो ना हो, शब्दों में इंसान समझने में असमर्थ होता है क्योंकि उसे इस तरह की टर्म्स की शायद उतनी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन अगर मैं उनकी लैंग्वेज में कहूँ या जिस तरीके से बोल रहे होंगे वो ये एनर्जी है कि आजकल कम बोलता है, शांत रहता है, शांति सी दिखाई देती है चेहरे पे, ठीक है। इस तरह की बातचीत आपको लेकर हो रही है। ओके, जैसे पहले अगर बात बात में तेज बोलने की आदत थी, तेज बोलने का मतलब है कि किसी ने कुछ कहा तो एक होता है ना कि इंसान का टोन होता है सबका। आप में से कितने लोग इस चीज़ को एग्री करते हैं? सबका एक टोन होता है, अलग अलग टोन होता है बात करने का। तो वो टोन भी बहुत मतलब जैसे आपका अलग हो चुका है, ऐसी एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आई। उसमें भी शांति है। जैसे पहले अगर आप अलग तरीके से रिप्लाई करते थे, किसी ने कुछ बोला या फिर आपका जवाब देने का तरीका बहुत तेज था, तो शांति है यहाँ पर। मुझे जो एक वर्ड यहाँ पर जो महसूस हो रहा है उसमें पीस है, ठीक है। पूरी एनर्जी में जो मुझे महसूस हो रही है उसमें शांति है। अपने काम से काम वाली एनर्जी है ये, कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ और लोग देख भी रहे हैं कि वो इंसान अपने काम से काम रखता है। जैसे ना लोगों की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करना, ना लोगों को बहुत ज़्यादा समझाना, ना ही लोगों को
बिना बात टारगेट करना, उन्हें फ्रीडम देना, हर चीज़ जैसे आपकी बैलेंस में चल रही है, कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है, कहाँ पर कितना और कैसे बिहेव करना है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी निकल के, और पता है अगर आपकी रियल में अवेकनिंग हुई है और आप प्रोसेस से जा रहे हैं, तो आपको ना अलग से नहीं करना पड़ेगा चीज़ों को, कि आप कोशिश करें अपना व्यक्तित्व बनाने की। अवेकनिंग का मतलब ही है कि अब सब नेचुरल तरीके से होगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस। जब वो चीज़ें अंदर घटित होंगी तो वो बाहर ऑटोमेटिक दिखाई देंगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। एक मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि जो भी इंसान आपसे बातचीत करता है उसमें बहुत ममता, बहुत लविंग एनर्जी फील होती है, ममत्व बहुत फील होता है। जैसे एक माँ का जो नेचर होता है ना, आपने देखा होगा कि मदर का नेचर कैसा होता है। मदर के पास जाते ही आपको वो अलग वाली वाइब आती है, ठीक है। एक अलग ही फीलिंग होती है मदर के आसपास। तो वो वाली एनर्जी लोग आपके आसपास फील कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि है वो ममत्व। जब कोई चीज़ अंदर से प्रकट हो रही है, जब वो वाइब्रेशन में आप हो, जब वो एनर्जी आपके चारों तरफ है, जिसमें बहुत लव है, जिसमें बहुत ममत्व है, जिसमें बहुत केयर है, प्रोटेक्शन है, वो लोग अनुभव कर लेंगे। कहते हैं कि छोटा बच्चा जो होता है या बच्चे जो होते हैं, उन्हें इस चीज़ को, ये चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आती हैं कि मतलब कि कौन कितना मीठा बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो एनर्जी के हिसाब से लोगों से घुलते मिलते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि जो बच्चे होते हैं, वो जो जहाँ उन्हें बहुत प्यार मिलता है, वो ऑटोमेटिक खींचे चले जाते हैं, ठीक है। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा इस समय पर की एनर्जी क्या है, वाइब्रेशन क्या है, ना उन्हें ये वर्ड्स मालूम होते हैं, ना ही उन्हें ये मालूम होगा। बट क्या है कि वो फील कर पा रहे हैं उस चीज़ को कि यहाँ यहाँ मुझे बहुत लव मिलता है, वहाँ ऑटोमेटिक खींचे चले जाते हैं। वही सेम एनर्जी आपके साथ इस वक्त लोगों की है, कि अगर आपके अंदर कोई चीज़ है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में है, ठीक है, तो वो लोगों को महसूस हो रही है, वो फील कर पा रहे हैं, वो ऑटोमेटिक खींचे चले आएंगे। कभी ये नोटिस किया, जब आप बचपन में होंगे तो आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, बहुत परिवार, बड़ा परिवार, रिश्तेदार लोग होते ही हैं। तो जिनकी वाइब अच्छी नहीं होती है, जिन रिश्तेदारों की या फिर जिन परिवार में लोगों की, तो उनके साथ ना बच्चों को देखना, वो कम बात करते हैं, उनके साथ घुलने मिलने में दिक्कत आती है, उतना ही बोलेंगे, उनके साथ उतनी ही बात करेंगे। लेकिन जहाँ बहुत प्यार मिल रहा होगा, जहाँ पर बड़ा उनको वो होगा कि हाँ ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, वहाँ पर वो ऑटोमेटिक घुल मिल जाते हैं, ठीक है। कभी आपके साथ ये चीज़ हुई है तो बताना क्यों? क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि एनर्जी जो है बहुत पॉजिटिव और बहुत प्यारी एनर्जी है मेरे लिए वहाँ पर। क्योंकि वो छोटे होते हैं ना, बड़े लोग तो क्या है कि व्यवहार बनाने के हिसाब से बातचीत करते हैं, वो तो उस व्यक्ति के साथ बातचीत ज़्यादा करते हैं जहाँ पर अच्छा व्यवहार मेंटेन हो, ठीक है। भले तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है, हमारे मन में कुछ और चल रहा है, लेकिन व्यवहार के तौर पे तरीके से बात करना। तो लेकिन छोटे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता, वो तो वहाँ पर बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे जहाँ उन्हें प्यार मिलेगा। वही सेम एनर्जी, सेम वाइब इस टाइम मेरे व्यूअर्स की है, ठीक है। मदर अर्थ की एनर्जी यहाँ पर, मदर की वाइब है यहाँ पे, ठीक है। वो लविंग एनर्जी, वो केयरिंग एनर्जी, वो प्रोटेक्टिव एनर्जी, राइट। ओके, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, अगर आप पूछें कि और किस चीज़ को लेकर आपके बारे में बातचीत हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे रूट्स के साथ नेस्ट की एनर्जी। वाओ, यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए चीज़ों को खुद अरेंज करता है, ठीक है, जो लोगों से मांगता कम है, लोगों से हेल्प कम लेता है। हेल्प लेने का मतलब है कि जो अपनी अकाउंटेबिलिटी लेता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ऐसे इंसान के रूप में लोग इस वक्त में आपको देख रहे हैं, आपको बात कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा है कि जिस व्यक्ति ने ना शून्य से शुरू किया होता है, बहुत मुश्किल है ऐसे व्यक्ति को आप घमंड में देखो, क्योंकि उसे पता है कि मैंने जैसे चीज़ें बनाई है ना, या फिर जितना मैंने संघर्ष किया है मुझे ही पता है। तो ऐसे व्यक्ति में आप घमंड कम देखेंगे। घमंड उनमें ज़्यादा होता है जिनको चीज़ें बनी बनाई मिलती है, क्योंकि उन्हें उस चीज़ का एहसास नहीं है कि इसको बनाने में ना कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है। ये आज जो खड़ा किया है, जो भी बनाया अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपना घोंसला या जो भी, उसको कितनी मेहनत से बनाया है। तो जहाँ पर मेहनत लगी होती है वहाँ कदर भी होती है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको ना इस वक्त में कोई घमंडी नहीं बोल रहा है, ये तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की ईगो डेथ हुई है तो घमंडी आप उसे कैसे बोलेंगे, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की ईगो डेथ हुई है तो घमंडी वो आपको नहीं दिखाई दे, क्योंकि उसका घमंड तोड़ा है स्वयं प्रकृति ने,
ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे वही एनर्जी में आप हो। वो व्यक्ति जो बीज बीज डालता है, उसमें रोज़ पानी देता है, फिर रोज़ उस पौधे को बड़ा करने के लिए उसमें रोज़ पानी देना, फिर धीरे-धीरे उसका वेट करना, फिर वो एक दिन पेड़ बनता है और जैसे ही वो फलों से लद जाता है, वो झुक जाता है। कभी आपने देखा है कि जिस पेड़ पर फल नहीं होते वो झुकता नहीं, वैसे खड़ा रहता है, और जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं वो झुक जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जब आप किसी को कुछ देने लायक हो जाते हो, जैसे पेड़ फल दे रहा है ना, वैसे ही आपको झुक जाना चाहिए। ऑटोमेटिक झुकाव आ जाएगा। यही यू नो सही एग्जाम्पल है कि सक्सेस आने के बाद व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, तो वो मुझे यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी में दिख रही है, जो लोग बातचीत कर रहे हैं। अब ये जो बातचीत है ना, अब ये जो मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है, वो उनका तरीका आपको बोलने का अलग हो सकता है। ठीक है, अलग बोलूँगी, उनके शब्द बहुत अलग होंगे, पर वो बात कुछ इसी तरीके की आपको लेकर कर रहे हैं। और इसमें मुझे एक मैसेज जो मिल रहा है वो ये कि द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लाइज विद इन। आपको देखकर लोग इंस्पायर हो रहे हैं इस वक्त कि अगर आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, आप ऐसे बन सकते हो, तो हम में क्या कमी है, हमें भी ट्राई करना है, हमें भी ऐसे बनने की कोशिश करनी है। तो प्रॉब्लम क्या है, लोगों को कर्मों से अगर इंस्पायर करना हो तो बहुत अच्छी बात है। कर्मों से इंस्पायर करने का मतलब होता है कि जो मैंने किया वो तुम कर लो, तुम भी बन जाओगे। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि जब लोग आपकी लाइफ में इतने मैजिक क्रिएट होते हुए देख रहे हैं, तो जानना चाहते हैं कि ये जो तुमने किया, ये तुमने कैसे किया, और जैसे तुमने किया वैसे हमें ही बता दो, तो हम भी करते हैं, है ना। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त आप लोगों को बहुत मतलब जो डार्क लोग होते हैं ना, डार्कनेस से भरे हुए, उनको आप रास नहीं आओगे। वो बहुत गंदे ट्रिगर होंगे आपसे, बहुत ही गंदे। जिनके अंदर बहुत डार्कनेस भरी हुई होती है ना, उनके सामने जब भी आप बोलोगे, बातचीत करोगे, तो उन्हें आप ऐसे लगोगे कि क्यों बोल रहा है ये इंसान, नहीं सुनना मुझे इसका। ठीक है, तो आप डार्क लोगों को, डार्क मतलब डार्क कलर से नहीं है, डार्कनेस जिनके अंदर बहुत अधिक होती है, जो अपने अहंकार में जीते हैं और जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, ऐसे लोगों को आप लिटरली बहुत चुभोगे, बहुत ही ज़्यादा चुभोगे। आप जो भी बातें बोलोगे, भले ही आप नहीं अहंकार में बोल रहे, लेकिन उनको वो चीज़ ईगो पे लगेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और वो अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं कि कैसे तो भी डाउन फील कराया जाए। बट मैं आपको यहाँ पर एक मैसेज बताती हूँ कि ऐसे लोग कहीं न कहीं, उनकी जब वो चीज़ें ट्रिगर होती है ना, तो वो अंदर से ये बात मानते हैं कि जो भी इसने बोला वो सही है, लेकिन वो बाहर से ईगो हाई होने की वजह से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कभी भी। ठीक है, तो ऐसे लोगों को इस वक्त में आप बहुत चुभ रहे हो सकते हो। ठीक है, कहते हैं ना काँटा लगा तो वो काँटा लग जाता है लोगों को। ठीक है, यहाँ पर आपके द्वारा अच्छा, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप में इस वक्त सूर्य वाली ऊर्जा है, पॉजिटिविटी, लाइट, प्रकाश, लाइट वर्कर, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, लाइट वर्कर की एनर्जी है, क्योंकि किसी के अंदर प्रकाश है तो प्रकाश मिलेगा। तो वही वही लोग ट्रिगर होंगे जिनके अंदर अंधकार बहुत अधिक है, जो अपने मैं भाव में जीते हैं, जो किसी को कुछ नहीं समझते हैं, जो अपने आगे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, वो समझ रहे मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसे लोगों को आप बहुत चुभोगे, बहुत ट्रिगर करोगे आप ऐसे लोगों को, और कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि वो प्रकाश जो है उससे भाग जाते हैं लोग। तो जिनको आपको ऐसा लगता है ना कि ये लोग मुझसे भाग क्यों रहे हैं, ये लोग मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं, ठीक है, उसका एक रीज़न ये भी होता है आपके भीतर का प्रकाश, क्योंकि आपने कुछ ऐसा दिखा दिया उन्हें जो वो नहीं देखना चाहते हैं। आपके सामने अगर आप बातचीत कर रहे हो और कोई व्यक्ति कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, इसका मतलब है कि वो ट्रिगर नहीं हो रहा है, वो चीज़ों को सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ लोग जो आ रहे हैं और जब वो आपको देख रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे सुन रहे हैं, तो वो आपसे रन कर रहे हैं, और जो रन कर रहे हैं वो डेफिनेटली डार्कनेस वाले लोग होंगे, जो आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो जैसे आप बहुत क्लियर हो कि मुझे क्या करना है। नोट, आपके चेहरे पर ना शिकन दिखाई नहीं देती, आपके चेहरे पर चिंता दिखाई देती लोगों को। जिसके चेहरे पर चिंतन दिखता हो, उसके चेहरे पर चिंता नहीं दिख सकती। दो में से कुछ एक होता है, या तो चिंता दिखती है तो चिंतन दिखता है। चिंतन का अर्थ है कि आप किसको भज रहे हो अंदर ही अंदर, किसके ध्यान में आप मग्न हो, किसके ध्यान में आप लीन हो, तो वो आपके चेहरे पर वो पीस, वो शांति, वो चिंतन से आएगी। अगर चिंता है तो कहते हैं चेहरे पे दिखाई दे जाती है कि व्यक्ति टेंशन में है। ठीक है, वो चिंतन वाली एनर्जी दिखती है आपके चेहरे पर, चिंता वाली एनर्जी नहीं दिखती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज था ये। अच्छा,
मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आप अपनी हर एक चीज़ का बहुत ख़याल रखते हो, बहुत ख़याल। आपके दिमाग में क्या जा रहा है, आपके आपके पेट में क्या जा रहा है। बहुत जैसे यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और यही गुड लक को मैनिफेस्ट कर रही है आपकी लाइफ के अंदर। जब से आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया, ये अपने आप में एक हाई वाइब्रेशन है और ये आपकी लाइफ में गुड लक को मैनिफेस्ट कर रही है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये बातचीत हो रही है आपको लेकर। ओके, जब वो देखते हैं लोग कि आप इतना ध्यान रखते हो खुद का, तो वो भी उनका भी मन होता है कि वो अपना ध्यान रखें। ओके, आपकी डेस्टिनी से आप अलाइन और बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रही हैं। ऐसा लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं जैसे आपने वो अपना कहते हैं ना कि अनलॉक योर इनर पोटेंशियल, आपने अपने इनर पोटेंशियल को अनलॉक कर लिया है। आप अपने हाई पोटेंशियल में टैप इन कर चुके हो। ठीक है, जहाँ पर लोगों को लगता था कि आपकी चीज़ें शायद उतनी वर्क नहीं करेंगी और सबसे ज़्यादा काम आपकी चीज़ें कर रही हैं। ठीक है, क्षमताएं सबके पास हैं। कौन कौन उनके साथ काम करता है, कौन खुद को जागृत करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राइट। लेट्स सी और आपको लेकर क्या कह रहे हैं लोग। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हायरोफेंट, एक गुरु की एनर्जी दिखती है लोगों को आप में, द हायरोफेंट। 3 of Swords, नाइस। थ्री ऑफ शॉर्ट्स कर क्या रहा है यहाँ पे? 3 of Pentacles एंड पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ऐसे लोग जो आपके जिनका दिल बहुत गंदा टूटा हुआ है और जो किसी तरीके से सोसाइटी के द्वारा या किसी भी तरीके से बहुत सारे लोगों के द्वारा प्रताड़ित हुए हैं, ऐसे लोग आपकी तरफ ज़्यादा रुचि रखते हैं आने में, क्योंकि हेरोफेंट की एनर्जी है, गुरु की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि लोग इस वक्त आपको गुरु की एनर्जी में देख रहे हैं और जिनके हार्ट बहुत बुरी तरीके से टूटे, इनका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है जिनका, ऐसे लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसे लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, क्योंकि इनके इनके तरफ आपकी तरफ जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें उनकी हार्ट चक्र की बहुत हीलिंग हो रही है। मैंने बोला ना, जो खुद लव की एनर्जी में मदर अर्थ, ठीक है, माँ के पास बात जाते ही बच्चा हील हो जाता है। अब वो माँ की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा एक डिवाइन फेमिनिन में आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगी। यहाँ पर जो हेरोफेंट की एनर्जी है ना, जितनी भी यहाँ पर डीएफ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस वक्त, मदर अर्थ को हील करने का काम कर रही हैं, आपके पास ऐसे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं जिनका दिल टूटा हुआ है, जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है। चाहे वो हार्ट ब्रेक उनका लव लाइफ में हुआ हो, चाहे लोगों ने उनको तोड़ा हो, उनकी फैमिली से वो डिस्टर्ब हो। ठीक है, ऐसे लोग आपके बारे में ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, ऐसे लोग ही आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और इनकी एनर्जी आपके सामने बच्चों वाली है एकदम। ठीक है, हम एज की बात नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति जिसका दिल टूटा हुआ है और आप एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में, तो आप और उस व्यक्ति के एनर्जी की अगर हम बात करें तो वही वही एनर्जी है जो एक माँ और बच्चे की होती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दोनों में क्या एज डिफरेंस है, 20 साल का, 30 साल का, आप छोटे हो, वो छोटा है, वो बड़ा है, आप बड़े हो, कोई इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं कि किसकी एनर्जी में ममत्व है और कौन टूटा हुआ है। इस तरीके की बातचीत मुझे आपको लेकर होते हुए नज़र आ रही है और ये अगर आपके आस-पास आपके घरवाले भी हैं, तो वो भी आपको इस तरीके से ही देख रहे हैं और आपकी एनर्जी वो ऐसे ही फ़ील कर रहे हैं, भले वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, राइट? ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट किया मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। पर्सनली के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।